हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, congratulations everyone for qualifying the ARS preliminary exam। एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक रोड मैप्स फॉर ARS मेंस। डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सीधा स्ट्रेटेजी पे जाने से पहले हम एक बार एग्ज़ाम का पैटर्न, उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। आपके पास अभी इस एग्ज़ाम के लिए 3 घंटे एग्ज़ाम के लिए, और दैट इज़ 180 मिनट्स एंड 40 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप। उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है और 15 मार्क्स के क्वेश्चन है। और इसके बाद जो क्वालिफाइंग रेशो है वो है 1:3 के लिए, मतलब एक सीट के लिए 3 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये इसका रेशो है। ये हो गया इसका एग्ज़ाम का पैटर्न ओवरव्यू। उसके बाद क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। टोटल 5 क्वेश्चंस फॉर 15 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स एंड 25 क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि क्या होगा कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ये अगर आप लास्ट में रखोगे तो वहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर लिखना है और एकदम कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स लिख के वहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो, टाइम मैनेजमेंट इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर बड़े वाले जो क्वेश्चन है जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, इसको अगर आप लास्ट में रखोगे और अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो वहाँ पे लॉस ज़्यादा होगा या फिर आपका रैंक नीचे आ सकता है। तो आई विल सजेस्ट कि जो 10 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको अपन पहले अटेम्प्ट करेंगे। और ये मेरी स्ट्रेटजी है, आप अपनी स्ट्रेटजी भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो हम सभी को अटेम्प्ट करना ही है। लेकिन फिर भी जो लोग सीनियर वगैरह, इनसे डिस्कस करके उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि 10 मार्क्स और 15 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट फर्स्ट, देन गो फॉर दी 5 मार्क्स क्वेश्चन, सो इट विल मैनेज द टाइम प्रिसाइजली। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि भाई 5, 10, 15 टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। मतलब जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 10 मार्क के क्वेश्चन और 15 मार्क्स क्वेश्चन, उसके लिए टाइम स्प्लिट कैसे करेंगे, क्योंकि 180 मिनट्स रफली सबके पास है और 40 क्वेश्चन है। तो ऐसा मोटा मोटा उसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे 4.5 मिनट का समय हर एक क्वेश्चन के लिए बच रहा है। लेकिन जो छोटे क्वेश्चन हैं जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन हो गया, इसके लिए हम 3 मिनट दे सकते हैं। 3 मिनट से ज़्यादा उसको देना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स, एग्जैक्ट स्पेसिफिक वर्ड, बी स्पेसिफिक वर्ड वहाँ पे अपन को लिखना है और वहाँ से दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। तो जो 5 मार्क का क्वेश्चन है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, उसके ऊपर 1 सेकंड भी नहीं देना है। उसके बाद जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें देना है 5 मिनट्स। इसमें थोड़ा अपन को बढ़िया आंसर लिखना होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन में बढ़िया लिखना ही है, लेकिन इसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर उसकी अगर फ्लो चार्ट है, डायग्राम है तो वहाँ पे बना सकते हो। और अगला वाला जो सेक्शन है वो है 15 मार्क्स का। उसमें आप हर एक क्वेश्चन के लिए 8 to 9 मिनट, मतलब 8 से 9 मिनट आप उसको एक क्वेश्चन को दे सकते हो। और उस पर आपको, यहाँ पे आपको डीपली और स्मार्टली आंसर लिखना है। रेफरेंस अगर पूछा गया है तो अगर है वहाँ पे रेफरेंस, तो आप रेफरेंस भी लिख सकते हो, जैसे किसी स्पेसिफिक साइंटिस्ट का नाम हो गया, ऑथर का नेम हो गया, ये स्पेसिफिक आप वहाँ पे ईयर के साथ मेंशन कर सकते हो। तो आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी फॉर 5 मार्क्स, यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जैक्ट कीवर्ड लिखने हैं इमीडिएटली, बुलेट पॉइंट्स ओनली लिखना है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आंसर एकदम कंसाइज, डायरेक्ट एंड क्लियर होना चाहिए। ये एग्जांपल विटामिन ए के फंक्शन पूछे गए तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कीवर्ड्स लिख के या फिर 1 1 सेंटेंस के आंसर लिख के आप उनको वहाँ से फॉरवर्ड करना चाहिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देन आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी फॉर 10 मार्क्स, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्रिस्पी डेफिनेशन लिखनी होगी या फिर 1 सेंटेंस कुछ अट्रैक्टिव सेंटेंस लिखना होगा जो एग्जामिनर का ध्यान उस तरफ खींचे। तो वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो, थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको वहाँ पे दिखानी होगी।
फिर डायग्राम है तो डायग्राम बना सकते हो, फ्लो चार्ट है तो फ्लो चार्ट बना सकते हो, ट्री डायग्राम है तो वहाँ पे आप बना सकते हो, और 3-4 की पॉइंट्स, फंक्शन, मैकेनिज्म एक्सेट्रा। जैसे यहाँ पे आप स्लाइड पे देख सकते हो कि भाई अगर एनिमल शेड का वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप सीधा वहाँ पे डायग्राम बना सकते हो, यहाँ पे एरो करके ये इतना इतना मेजरमेंट है, इसका इतना स्पेस है, ये ऐसा करके आंसर आप वहाँ पे लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि जो एक विजुअल मोनोटोनी होगी एग्जामिनर की, वहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। विजुअल मोनोटोनी का मतलब जैसे अगर आप पैराग्राफ लाइन टू लाइन आंसर लिख रहे हो, पॉइंट वाइज लिख रहे हो, तो एक क्या होता है ना, उसका मतलब ब्रेन जो है बोर हो जाता है एग्जामिनर का। जैसे अगर आप वहाँ पे डायग्राम व फिर फिगर बना के एग्ज़ाम लिखते हो तो वहाँ पे ना वो जो एग्जामिनर होता है उसकी जो विजुअल मोनोटोनी होती है वो वहाँ पे ब्रेक हो जाती है, और उनको समझ में आता है कि भाई इसके कंसेप्ट क्लियर लग रहे हैं, उसने कुछ अलग से लिखा है, तो वहाँ पे आपको मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी फॉर 15 मार्क्स। अब यहाँ पे क्या करता है, ये आपका रैंक डिसाइडर है या फिर ये गेम चेंजर सेक्शन है, ऐसा बोल सकते हो आप इसको। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पे आपको डेप्थ और एनालिसिस और करंट नॉलेज के बेस पे आंसर लिखना है, और इसमें आप मिनी एसे के स्ट्रक्चर में भी आंसर लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन लिखना है, स्टेटस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे जो भी है, करंट डेटा वो वहाँ पे ऐड करना है। हेडिंग दे सकते हो हर एक पॉइंट के लिए, उसके बाद 2 से 3 वहाँ पे सब हेडिंग्स दे सकते हो। उसके बाद करंट डेटा अगर है, फॉर एग्जांपल लाइव स्टॉक सेंसस, तो उसका करंट का डेटा प्रीवियस के डेटा से कंपेयर करके आप वहाँ पे लिख सकते हो। जैसे अगर जनरलाइज आंसर लिखने से अच्छा है कि भाई बी स्पेसिफिक, एक साइंटिफिक आंसर आप वहाँ पे ऑथेंटिक सोर्स के साथ, रेफरेंस के साथ वहाँ पे लिख सकते हो, और वैसा ही लिखना चाहिए। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम पहले भी अटेंड कर सकते हैं, या फिर और जो लास्ट में रखेंगे वो रखेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ऐसा क्यों, क्योंकि वो छोटा आंसर होता है और उसको हम ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक टिप भी देना चाहूँगा कि हमेशा 10 मिनट का टाइम लास्ट में हमें बचा के रखना चाहिए, जिसे हम बोलेंगे बफर टाइम। बफर टाइम क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन का कोई पॉइंट लिखने के लिए छूट गया है, बच गया है, या फिर कोई क्वेश्चन गलती से वहाँ पे छूट गया है, तो उसको हम उस 10 मिनट वाले टाइम में मैनेज करके वहाँ पे लिख सकते हैं, यार लिखना चाहिए। इसीलिए अगर किसी क्वेश्चन पे आप स्टक हो गए तो उसको वहीं पे छोड़ देना है और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। क्योंकि अगर किसी को मतलब ये एग्ज़ाम ऐसा जैसे हमारे हर एक सेकंड वहाँ पे काउंट हो रहा है, क्योंकि आपको पेन रखने के लिए भी वहाँ पे मतलब समय नहीं है। जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 कलर वाले पेन को यूज़ करते हैं, तो आई विल सजेस्ट यूज़ ओनली 1 कलर पेन, दैट इज़ ब्लू, नॉट टू यूज़ द डिफरेंट कलर। यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन अगर आपके पास उतना स्किल है, अगर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, तो आप वहाँ पे 2 कलर भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि एक ही पेन यूज़ करो, एक ही कलर का, ताकि आपका जो समय है पेन चेंज करने में वो बच जाए। और आंसर राइटिंग के समय जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर अंडरलाइन करना, ये आप कर सकते हो, ताकि क्या हो कि वो जो एग्ज़ामिनर है वो आपको मतलब सीधा वो पॉइंट पे उनकी नज़र जाए और आपको वहाँ पे इजीली मार्क्स मिले। तो ये भी है। उसके बाद और समरी और कंक्लूजन में इतना ही मैं बताना चाहूँगा कि आपको, जैसे हम सभी लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हो, तो रोज़ लिखने की हमें प्रैक्टिस करनी है। 3 घंटे एग्ज़ाम में बैठना है, तो अभी से उसके लिए हमें बॉडी को प्रिपेयर करना होगा। 3 घंटे लिखने की मसल मेमोरी हमें वहाँ पे डेवलप करनी होगी। हमारे पूरे शरीर को उसकी आदत होनी चाहिए, इसलिए बहुत लिखना पड़ेगा, और स्पीड पे हमें काम करना है, क्योंकि सबसे बड़ा असेट हमारे एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में यही असेट है हमारे पास कि स्पीड। अट्रैक्टिव और एकदम स्पीड में हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, और स्पीड पे काम करना होगा। सीनियर लोग हैं उनसे बात करके, उनसे गाइडेंस लेके ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।